हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, ख्वाब में देखा ईसाई मिला। ईसाई को कहते हैं कि तुमने बड़ा जुल्म किया, अल्लाह के साथ शिर्क किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, बहुत जुल्म किया। वो ईसाई आगे से कहता है तुम मुसलमानों ने भी तो बहुत जुल्म किया, तुमने भी शिर्क किया। हैरान हो गए ख्वाब के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की मस्जिदों को सिर्फ वही लोग तामीर और आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाता हो, और नमाज भी कायम करे, ज़कात का निज़ाम भी कायम करे, और अल्लाह के अलावा किसी से वो डरे ना और किसी की अजमत का रोब उसके दिल में ना हो। फ़असा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर हो सकता है, उम्मीद और तवक्को है कि ऐसे लोग हिदायत याफ्ता लोगों में से हो जाएंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह का घर मस्जिद और अल्लाह की किताब कुरान हकीम के लिए एक मरकज़ तालीम, उससे मुतल्लिका और इस निस्बत से तकरीब हो और उसमें हम शामिल हों तो इससे बड़ी और सादत की बात कोई नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। मस्जिदें पूरी दुनिया में तामीर होती हैं और सबसे बड़ी मस्जिद सारी मस्जिदों की माँ और जो बस्तियों की माँ उम्मुल कुरा के अंदर है मस्जिद हराम। अल्लाह करीम ने सूरह तौबा के अंदर उसके बारे में चंद इरशादात फरमाए हैं, जिसमें से एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। मस्जिदें तामीर करने के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हमारे माशरे में अब भी पाए जाते हैं और उस दौर में भी पाए जाते थे। ईंट गारे और ईंटों की और सीमेंट की दीवारें बनाकर एक चार दीवारी बना देना, या फिर लोगों के लिए खाने वाने का इंतजाम कर देना और उनको पानी पिला देना, और फिर इस तरह के जितने भी जुमला मटेरियल इंतजामात हैं वो कर देना, फिर उसको ये समझना कि ये कबूलियत की दलील है, इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं। जिस शख्स को मस्जिद का जो असल मुकाम है अल्लाह के यहाँ वो मालूम नहीं, मस्जिद की मकसदियत मालूम नहीं, और फिर वो ये काम करता रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। मस्जिद हराम की सारी आबादी, मस्जिद हराम की तामीर, हत्ता के काबतुल्लाह की तामीर, ये करने वाले मुशरिकीन मक्का थे। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मा कान लिल मुशरिकीन अन यअबुरू मसाजिदल्लाह वहुम शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। अगर दिल में अकीदा ठीक नहीं है और वो अपने कुफ्र पर गवाह है तो फिर ऐसी सूरत में, जज़ाकुमुल्लाह खैर, तो ऐसी सूरत में उन मस्जिदों को मुशरिक आबाद करें ये उनके लायक ही नहीं है। मुशरिक कभी मस्जिदें आबाद नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। इनके तो हाबितत अमालुहुम, उनके तो सारे के सारे अमाल जाया हो गए, जो कुछ भी किया। अब इसका मतलब यह है कि मस्जिदें तामीर करना मसला नहीं, किसी खास मकसद से तामीर करना मसला। मस्जिद इतनी अहम बात है। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा। अल्लाह अकबर। रूए जमीन के तमाम खित्ता है अर्जी से बेहतरीन टुकड़े अल्लाह के नजदीक वो हैं जहां मस्जिद बन जाती है। और फिर ये इतनी बड़ी बात है मस्जिद के साथ मुंसलिक हो जाना। और अगर इसकी जगह आप मंडी बना लें, बाजार बना लें, रिज़्क़ हलाल का ही बंदोबस्त हो, लेकिन वो जगह अल्लाह को पसंद नहीं है। हालांकि वहां पे तो जरूरी नहीं कि रिज़्क़ हराम का बंदोबस्त हो, रिज़्क़ हलाल भी हो, मंडी हो, बाजार हो, सौदे बिकते हो, मादी मफादात की बात हो,
ये जो ईंटें और गारा और सीमेंट और रोड़े, ये जो मटेरियल जितना भी सब सामान है, जहां इसके सौदे होते हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबगदुल बिलादी, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह वहां है जहां मादी मुफादात के सौदे होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस धरती को, ये जो चार दीवारी है, इस धरती को अल्लाह करीम ने कोई खास तकद्दुस अता फरमाया। यहां तक फरमा दिया कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, एक घर अगर अल्लाह का बना दे, एक मस्जिद बना दे, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, एक अल्लाह का घर किसी ने बनाया, मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह उसके बदले में जन्नत के अंदर उसका घर बना दे। कोई छोटी सादत? अल्लाह अकबर। फिर यह हदीस तो सनद के एतबार से ज़ईफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकनीकी बुनियादों पर मुहद्दिसीन किराम ने उसको पूरी दयानतदारी के साथ, जिन्होंने सनद के बारे में अपनी राय दी कि यह सनदन ज़ईफ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को 5 वक्त मस्जिद में आता जाता देखो, मस्जिद के लिए दौड़ धूप करता देखो, जब भी कोई ऐसा इदा राई तुम रजुल, जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो, या अतादुल मस्जिदा या यताअहदुल मस्जिदा, दोनों अल्फाज आते हैं, अगर तुम किसी शख्स को मस्जिद में आता जाता देखो, मस्जिद के साथ दौड़ धूप करता देखो, इसकी कोशिशों सरगर्मियों में मशगूल देखो, फशहदू लहू बिल ईमान, उसके ईमान की गवाही दे। यह हदीस ज़ईफ है, लेकिन इसकी ताईद होती है, इसकी ज़ईफ सनद की ताईद होती है बुखारी शरीफ की उस हदीस से, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अकबर कि 7 लोग वो हैं जिनको अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब करेगा। वो दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह युज़िल्लुहुमुल्लाह फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। 7 किस्म के लोगों को जो साया नसीब होगा, उसमें एक शख्स वो है व क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों के साथ लटका हुआ। वो मस्जिद में बैठता कम है, बाहर चला जाता है, काम करता है, काउंटर पे बैठता है, कारोबार करता है। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरा। वो चला जाता है, मंडियों में बैठता है, बाजारों में बैठता है, अपना कारोबार करता है, नौकरी करता है, लेकिन वो अल्लाह को याद भी करता है और दिल लटका हुआ है मस्जिद के साथ। उधर से हय्या अलल फलाह की आवाज आए, हय्या अलस सलाह की आवाज आए और मैं दौड़ के मस्जिद पहुंचूं, उसका दिल हर वक्त मस्जिद के साथ लटका हुआ है। फरमाया ये उन 7 खुश नसीबों में से है जिनको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अर्श का साया नसीब करे। इसका मतलब ये है कि ये ईमान की गवाही है, मस्जिद से मुताल्लिक होना ईमान की गवाही। ये सारी और इस तरह की और भी बहुत सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मसाजिद की तामीर की फजीलत बयान फरमाई है। सवाल है एक, मुझे भी सोचना चाहिए, आप सबको भी, हम सबको सोचना चाहिए, मस्जिद की ये अहमियत क्यों? हम जब अपने गिरेबानों में टटोलेंगे, अपने दिमाग पर जोर देंगे, तो हमें लगता है कि इस पे चूंकि सजदा किया जाता है अल्लाह को, ये सजदा गाह है, इसलिए मस्जिद की इतनी अहमियत। यही जवाब है ना? हम सोचेंगे तो यही सोचेंगे, मस्जिद में चूंकि सजदा किया जाता है इसलिए ये इसकी अहमियत है। तो सुन लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्लिम शरीफ में और जगहों पे भी हदीस मौजूद है, लेकिन जहां मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया, मुझे 6 बातों में अंबिया पर फजीलत अता की गई, दीगर अंबिया पर मुझे 6 बातों में फजीलत अता की गई। फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्त, मुझे दीगर अंबिया के ऊपर जो फजीलत अता हुई है वो 6 बातों। वैसे तो कई बातें हैं, लेकिन यहां पे 6। उसमें सबसे पहली बात फरमाया, ऊती तो जवामे अल कलिम, मुझे अल्लाह ने कलाम की जामियत अता फरमाई है। थोड़े अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते थे और उससे बहुत बड़े बड़े मफाहिम अखज़ होते थे।
ये अल्लाह का दिया हुआ एक इम्तियाज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नुसिरतु बिर्रुअब, मेरी मदद की गई है दहशत के जरिए से। और दूसरी हदीस में आता है नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर, कि मुझे मेरी मदद की गई है दहशत और रोब के साथ कि मैं एक महीने की मुसाफत पर होता हूं, दुश्मन के दिल में मेरा खौफ होता है। एक महीने की मुसाफत से दुश्मन मुझसे डरता है। सुभान अल्लाह। और तीसरी बात फरमाई उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत हलाल किया गया, इससे पहले हलाल नहीं था। और चौथी बात आपने फरमाई जो आज हमारे मौजू से ताल्लुक रखती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, मेरी उम्मत के लिए या मेरे लिए रुए जमीन को पाक बनाया गया है और मस्जिद बनाया गया। जमीन सारी की सारी, अल अर्द, सारी जमीन मस्जिदम व तहूरा या तहूरम व मस्जिदा, वो पाक भी है और वो मस्जिद भी है। अब जहां मर्जी नमाज पढ़ ले, जहां आप तीन इकट्ठे हो फरमाया जमात करवा लो। एक अकेला आदमी भी हो, वो मसल्ला भी ना, उसके पास जाए नमाज भी ना हो, मट्टी के ऊपर कीचड़ हो, साफ हो, मैदान हो, पत्थर हो, सिर्फ ये कि वहां पे गलाजत और गंदगी ना पड़ी हुई हो, तो सारी की सारी रूए जमीन पाक है और सजदागाह। तो फिर इस चार दीवारी की क्या अहमियत रहेगी? हमने तो समझा था कि ये जो चार दीवारी है, ये जो हमने ईंटें लगा दी हैं, सरिये लगा दिए हैं, चार दीवारी बना दी है, मस्जिद बन गई है। यहां पे सजदा हुआ करेगा, इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। इसके साथ जुड़ जाने वाला वो अल्लाह के अर्श का मुस्तहिक हो जाता है, अर्श के साए का मुस्तहिक हो जाता है। इसके साथ जुड़ जाने वाला, इसकी तामीर में हिस्सा ले लेने वाला, इसमें जरा सा भी सरगर्मी दिखा लेने वाला, वो ईमान का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेता है और अल्लाह का मुकर्रब बंदा भी बन जाता है, जन्नत के अंदर उसका महल भी बन जाता है। तो ये तो सजदा गाह अगर यहां नहीं सारी रूए जमीन पे है, तो फिर ईंटें और गारों और रोड़ों की क्या हैसियत है? ये क्या कर रहे हैं? जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और हुक्म हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे, हुक्म दिया करते थे, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुक्म दिया बिबिनाइल मसाजिद फिद्दूर, अपने अपने मोहल्ले के अंदर मस्जिद बनाया था। मोहल्ला किसका? मदीने की बस्ती का, जिसका टोटल हुजम क्या था, जिसकी कुल वसअत क्या थी, जितना आज मस्जिद नबवी का सहन मिला के जितनी आज मस्जिद नबवी, इतनी कुल मदीना की बस्ती थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं अपने अपने मोहल्ले में मस्जिद बना। कोई मामला खास है, बात सिर्फ सजदा करने की नहीं। नमाज तो आप जहां कहीं मर्जी पढ़ सकते हैं, सजदा कहीं भी हो सकता है। इस खास खित्ता अर्जी चार दीवारी कर ली, अहब्बुल बिलाद बन गया, रुए जमीन का बेहतरीन टुकड़ा अल्लाह के यहां बन गया। कोई मकसदियत और मानवियत का मसला है, सिर्फ जाहिरी तौर पर सजदा करने का मसला नहीं है। सजदा तो हर जगह हो जाता है। तो इस मस्जिद को यह अहमियत क्यों दी? अब आप उस आयत पर गौर कर लीजिए जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह तौबा की, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह। मस्जिदें तामीर करने वाले दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो ईंटें लगाकर समझते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया, खाने की देग पका ली जुमे वाले दिन और बड़ा काम हो गया। अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाहु अकबर। वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तबूना इंदल्लाह। फरमाया कि तुमने ये समझ लिया है कि ये जो मस्जिद के लिए दौड़ धूप कर रहा है, जो पानी पिला रहा है हाजियों को, जो मस्जिद हराम की आबादी का बंदोबस्त कर रहा है, सारे इंतजामात कुरैश के पास थे, तो क्या ये पानी पिलाना और ये मस्जिदों के सारे ये ईंटें रोड़े लगा देना, क्या ये तामीर मस्जिद है? क्या तुमने इसको बराबर समझा है? कमन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर।
वजाहद फी सबीलिल्लाह, जिसने अपना पूरा तन मन धन अल्लाह के लिए लगा दिया हो, ईमान लाया हो, आखिरत के दिन पर ईमान लाया हो, अल्लाह पर ईमान लाया हो, और उसने वजाहद फी सबीलिल्लाह सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगा दी हो। क्या ये दोनों बराबर हो सकते? ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता। जालिम कौन होता है? मुशरिक होता है। जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता या अल्लाह पर ईमान रखता है तो साथ उसके कुछ और भी शामिल कर लेता है। वो फरमाता है, अल्लाह फरमाता है वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये मस्जिदें सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती, बल्कि इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि, अल्लाह की मस्जिदों की तामीर और आबादी क्या है? सिर्फ वही लोग करते हैं मन आमन बिल्लाह। पहली शर्त ये कि वहां पे तौहीद का डंका बजे, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन की तैयारी का एहतमाम हो, वक़ामस सलात। जब ये बड़ा मकसद तौहीद की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बुलंद करने के लिए, इस मकसद के लिए एक मरकज बना दिया जाए, फिर वक़ामस सलात, फिर नमाज कायम की जाए, वआतज़ ज़कात, ज़कात का निजाम कायम किया जाए, वलम यख्शा इल्लल्लाह, फिर पूरी दुनिया को बता दिया जाए कि खशियत सिर्फ अल्लाह की है। ये जो खशियत है ना, इसको भी समझ लीजिए। खशियत क्या है? खशियत खौफ नहीं होता। उलमाए किराम बैठे हैं, आप इनसे समझ लीजिएगा, मैं तो तालिब इल्माना सी चंद बातें आपके सामने रख दूंगा। खशियत खौफ नहीं होता, खौफ और चीज है, खशियत और चीज है। खशियत रोब को कहते हैं, उस दहशत को कहते हैं, उस खौफ को कहते हैं जो किसी चीज की अजमत की वजह से होता है। जब तक आपको उसकी मार्फत ना हो, उसकी अजमत का एतराफ ना हो, उस वक्त तक खशियत नहीं आती। और जब तक खशियत नहीं आती, ना मस्जिद का फायदा है, ना कुरान पढ़ने का फायदा। किसका कलाम पढ़ रहे हो? सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने कायनात का बेहतरीन कलाम नाजिल किया है। किताब मुतशाबिहम मसानी, ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयात वहां मिलती जुलती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, लेकिन जिनके दिल में अल्लाह की खशियत होती है, अपने मालिक की खशियत होती है, यही बार बार दोहराई जाने वाली और मुशाबिहत वाली ये जो दो बातें हैं ना, तफसील का मौका नहीं, सिर्फ मैं एक इशारा कर देता हूं। मुशाबिहत और तकरार, ये दो चीजें ऐसी हैं कि मखलूक के कलाम में हो तो कलाम अपनी तासीर खो देता है। कोई अदीब बड़े से बड़ा, कोई आलिम बड़े से बड़ा, कोई शायर, वो इसको कुदरते कलाम के मुनाफी समझता है कि उसके अल्फाज बार बार वही दोहराए जाए। वो इसको कुदरते कलाम के मुनाफी समझता है कि वो एक दूसरे से मिलता जुलता हो। किताब शुरू करें, तकरार आ जाए, आप फेंक देते हैं कि इस किताब में तो तकरार ही बहुत है, ये तो वही बातें बार बार रिपीट की गई हैं। लेकिन ये अल्लाह के कलाम में और मखलूक के कलाम में यही तो फर्क है, यही तो एजाजुल कुरान है कि वहां मखलूक के कलाम में मुशाबिहत और तकरार आ जाए, वो अपनी तासीर खो देता है। अल्लाह के कलाम में मुशाबिहत भी है, तकरार भी है, लेकिन तासीर का आलम यह है कि तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिनके दिलों में अपने मालिक की खशियत होती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फर्क खशियत का है। मस्जिद वो आबाद करता है लम यख़शा इल्लल्लाह, जिसके दिल में खशियत अल्लाह के अलावा किसी और की ना हो। और खशियत क्या होता है? इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉग्निशन, मारिफत, एतराफ कि मेरा अल्लाह कितना बड़ा है, मेरा अल्लाह खालिक है, वो मालिक है, बाकी सारी कायनात मखलूक है। और अगर ये थोड़ा सा आदमी विजुअलाइज कर ले,
थोड़ी सी इमेजिनेशन बना ले, तसव्वुर बना ले, तो जरा सोचें हम कौन हैं और हमारा मालिक कहां है। हम यहां जितने लोग बैठे हैं, यहां इस मस्जिद समेत एक नक्शा बने ना, हमारी हैसियत एक नुक्ते की नहीं। और अगर इस पूरे मोहल्ले का नक्शा बने तो इस मस्जिद की हैसियत एक नुक्ते की नहीं। अगर पूरे रहीम यार खान का नक्शा बने तो इस मोहल्ले की हैसियत एक नुक्ते की है। आगे बढ़ते जाएं, पाकिस्तान के नक्शे में पूरा रहीम यार खान एक नुक्ता है, और फिर जब पूरी दुनिया का नक्शा बने तो पाकिस्तान एक छोटा सा नुक्ता है, और फिर जब आप निजाम शमसी में चले जाते हैं तो जमीन इतनी सी रह जाती है, और फिर आप आगे निजाम हाय शमसी जहां कहकशाएं बनती हैं, सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात कर लें तो उसमें हमारा निजाम शमसी एक नुक्ते से ज्यादा नहीं है। और फिर जब कहकशाओं का क्लस्टर बनता है और कायनात आगे से आगे पता नहीं कितनी बड़ी है, साइंसदान कहते हैं कि हम इसके एंड को पहुंच नहीं सके कि ये कायनात कितनी बड़ी, हम पहुंच नहीं सके। कहां पहुंच कैसे सकते हैं कि कुरान कहता है इन्ना लमूसिऊन, हम तो इसको बढ़ाते चले जाते हैं। ये वुसअत पजीर कायनात है। जब वुसअत पजीर है, इकबाल ने कहा था ये कायनात अभी नातमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। आप जितना मर्जी जहाज दौड़ा लें, भागें, रॉकेट बना लें, टाइम ट्रेवलिंग कर लें, आप कायनात के कोने तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कोना है ही नहीं, वो बढ़ती जाती है। फिर ये सारी कायनात जिसमें हम कहां हैं, जरा सोचें कहां से शुरू हुआ सफर। अल्लाह अकबर। ये सारी कायनात, इसमें सारे आसमान, सारी जमीनें, सब मिलकर जितनी भी बड़ी कायनात है, ये अल्लाह की किबरियाई के मुकाबले में इसकी क्या हैसियत है, कोई मालूम नहीं। अल्लाह अकबर। वो किसी पंजाबी शायर ने कहा है, हादिस क्या कदीमों जाने जे लख उड़े हवाई, विच्चे डुब मरे दियां अकलां हैरत दे दरियाई। सिवाय हैरत के समंदर के और कुछ नहीं है कि इंसान समझ नहीं सकता कायनात कितनी बड़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह की जात की बड़ाई कितनी है और अजमत कितनी है, वो तो हमें नहीं पता। अल्लाह के अर्श की बड़ाई इस सारी कायनात के मुकाबले में कैसे है। आपने मिसाल दी कि जैसे लकोदक सहरा हो, लंबा चौड़ा सहरा जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई अंदाजा ना हो, उस लंबे चौड़े सहरा में एक हल्का, एक अंगूठी, एक छल्ला पड़ा हुआ, तो जो उस छल्ले को उस लंबाई चौड़ाई के एतबार से नामालूम सहरा के साथ निस्बत है, वही निस्बत इस सारी कायनात को अल्लाह के अर्श के साथ है। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। भाई इतनी सी कायनात होगी, इतनी सी कहना भी शायद गुस्ताखी ना हो जाए अल्लाह की अज़मत के। फिर जरा सोचें कि फिर भी मैं जब कहता हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मस्जिद में आके खड़े होके, तो वो कहता है हमिदनी अब्दी, जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, उसको वो हस्ती हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। इसने हम्द बयान नहीं की, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो उसी ने सिखाया है, मैंने क्या किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमिदनी अब्दी अर्रहमानिर रहीम असना अलैया अब्दी मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी। अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की अजमत बयान करना मेरे आपके बस में हो सकता है जिसकी हैसियत ही कोई नहीं इस दुनिया में। ये तो उसकी रहमत है कि खुद सिखाता है कि मालिक यौमिद्दीन कह लो, मैं उसको तेरा अमल करार दे के तुझे अजर अता कर दूंगा। कहो तो सही मालिक यौमिद्दीन। लम यख्शा इल्लल्लाह। मस्जिदों को आबाद सिर्फ वो करता है जिसके दिल में खशियत सिर्फ अल्लाह की हो, इसके अलावा किसी और की हो। रोब मादी मफादात का हो, रोब दुनिया के प्रोजेक्ट्स का हो, रोब दुनिया की शख्सियत का हो, दिल में तरह तरह के
खदशात फंसे हुए हों, दिल में तरह तरह की उम्मीदें लगी हुई हों, तमन्नाएं और आरजुएं हों, खड़ा मस्जिद में जाके है, क्या फायदा उसको नमाज पढ़ने का? मस्जिदें आबाद करने का ये मतलब ना अल्लाह ने समझाया, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। उन्होंने मस्जिदें आबाद करने का मफहूम ये समझाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह। इस डिसिप्लिन में आओ, तौहीद और सुन्नत का डिसिप्लिन। मस्जिद की चार दीवारी की अहमियत इसलिए है कि यह तौहीद और सुन्नत का मरकज बनता है। यहां अगर कुरान की तालीम, कुरान एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मुझे बताया गया कि यहां बन रहा है, मस्जिद होती ही नहीं है, मस्जिद अल्लाह के यहां कोई हैसियत रखती ही नहीं है जब तक वो तौहीद और सुन्नत का मरकज ना। महज नमाजें पढ़ने से मस्जिद नहीं बनती, महज नमाजें पढ़ने से रूए जमीन मस्जिद है। मस्जिद बनती है अल्लाह का दीन कायम करने का तहैया लेकर, ईमान की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर, आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, आखिरत की तैयारी का इंतजाम मौजूद है, अल्लाह पर ईमान मौजूद है, शिर्क से नफरत मौजूद है। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ भी किसी का नाम नहीं लेना, ये नहीं कहना अल्लाह चाहे या अल्लाह का रसूल चाहे, ये कहोगे तो शिर्क हो जाएगा। हजरत तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, ख्वाब में देखा ईसाई मिला। ईसाई को कहते हैं कि तुमने बड़ा जुल्म किया, अल्लाह के साथ शिर्क किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, बहुत जुल्म किया। वो ईसाई आगे से कहता है तुम मुसलमानों ने भी तो बहुत जुल्म किया, तुमने भी शिर्क किया। हैरान हो गए ख्वाब के अंदर, यानी ताना दे रहा है ईसाई सहाबी रसूल को ख्वाब में कि तुम लोगों ने भी शिर्क किया। कैसे? कि तुम कहते हो माशा अल्लाह व माशा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बातें करते हुए कहते हैं जो अल्लाह चाहे, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे, तुम ये कहते हो, ये तुम शिर्क करते हो। हड़बड़ा के उठे, परेशानी के आलम में दौड़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब में ईसाई ने ताना दिया कि तुम लोग भी शिर्क करते हो, माशा अल्लाह माशा मोहम्मद कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तक़ूलू माशा अल्लाह माशा मोहम्मद वलाकिन क़ूलू माशा अल्लाह वहदह। ये कहा करो कि जो अकेला अल्लाह चाहे। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो मखलूक है, मखलूक की चाहत और है, खालिक की चाहत और है। मखलूक सुरखरू होती है जब वो अपनी मशीयत को, अपनी चाहत को खालिक और मालिक की चाहत के ताबे कर देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूकात में से सबसे ज्यादा मुमताज इसलिए हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बोलते थे बल्कि अल्लाह की वही और हुक्म के मुताबिक। यही तो इम्तियाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक शख्स आया आके कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह व माशिता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तू मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा? कुल माशाअल्लाह वहदा, तू कह सिर्फ अकेला अल्लाह चाहे। लिहाजा वन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये अल्लाह की तौहीद के मराकिज हैं। जो तौहीद का मरकज नहीं है वो मस्जिद नहीं है। ला यस्तवूना इंदल्लाह, ला यस्तवूना इंदल्लाह, तुमने बराबर समझ रखा है। ईंटें लगा के, सीमेंट की बोरियां दे के, 4 देगें पका के, अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जहाद फी सबीलिल्लाह। एक बंदे ने जिंदगी लगाई है अल्लाह के दीन के लिए, एक बंदा 4 ईंटें लगा के वो समझता है ये बराबर है। ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहां बराबर नहीं हो सकता। लिहाजा दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करो। जो खशियत के साथ अल्लाह का निजाम कायम करता है वो मस्जिद होती है, और जहां तौहीद खालिस नहीं होती वो मस्जिद नहीं होती।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मक्का से मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। किसी सीरत निगार ने यह बात लिखी नहीं है कि उसके असबाब में कोई ऐसी बात भी थी। वाकया अलबत्ता हर सीरत निगार ने लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ना चाहते थे? नहीं छोड़ना, छुड़वाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को मुखातब होकर कहा था कि मेरी कौम ना निकालती, मैं तुझे छोड़ के कभी ना जाता। वैसे ही जिस धरती पर बंदा पैदा हुआ होता है, जिसको जन्मभूमि कहते हैं, उसके साथ तो प्यार ही बड़ा होता है। फिर काबतुल्लाह के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। कुरान कहता है कि हमारा वादा है, लरादुका इला माद, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जा तो रहे हैं, हम आपको वापस लाएंगे, वापस आप तशरीफ लाएंगे। अब आप यहां से जाने के बाद और 8 हिजरी में वापस तशरीफ लाने के बाद इन दोनों औकात में फर्क देख लीजिए क्या। जब निकले थे तो 360 बुत थे, जब वापस तशरीफ लाए तो पहला काम किया, सीधे मस्जिद हराम गए, छड़ी हाथ में थी, एक एक बुत को गिराते जाते थे। कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, एक एक छड़ी से बुत तोड़ा, 360 के 360 तोड़ के गिरा दिए। पहले गिराते उस वक्त जब हिजरत की थी, अगर उस वक्त गिराते तो काफिर फिर बना सकते थे। अब अल्लाह ने फाते की हैसियत से दाखिल किया था। यह था वो वादा, लरादुका इला मआद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुत्तों के साथ मस्जिद हराम मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी और का रला मिलावट वहां पे मौजूदगी वो बर्दाश्त नहीं थी। आप वहां से तशरीफ ले गए, तब आए जब बुत्तों को गिराने की ताकत रखते थे। मस्जिद अल्लाह की तौहीद का मरकज होता, इसलिए मस्जिद इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस्सलात व आता ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह। ये इस डिसिप्लिन में आओगे तो फिर वो मामला, इसको दोनों को साथ शामिल कर लीजिए। मैंने आपके सामने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी कुरान के बारे में कि अल्लाह करीम ने कायनात का बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, और ये मिलती जुलती आयात हैं, बार बार दोहराई जाने वाली, हुफ़ाज़ भी भूल जाते हैं ये क्या है, लेकिन इसमें बेजारी पैदा होने की बजाय, तासीर खत्म होने की बजाय तासीर और बढ़ जाती है। और यही फर्क है खालिक और मखलूक के कलाम का, कि खालिक के कलाम में मुशाबहत भी है, तकरार भी है, लेकिन तासीर बढ़ती है। मखलूक के कलाम में ये दोनों बातें आ जाएं तो तासीर कम हो जाती है। फरमाया तासीर का आलम यह है कि तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जिनके दिलों में मालिक की खशियत मौजूद है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपनी निगाह डालें, अपनी निगाह दौड़ाएं, कुरान पढ़ते कितनी उम्र हो गई, कुरान सुनते कितनी उम्र हो गई, कभी रोंगटे खड़े हुए? जब तक साहिब कलाम का रौब दिल में ना हो, उस वक्त तक कभी उस कलाम की अहमियत का और उसकी अजमत का एहसास नहीं होता। मैं ऐसे कह दूं पकड़ लो, सादा सा फिक्रा, आप कहेंगे मौलवी पागल हो गया, पता नहीं क्या कह रहा है, पकड़ लो। अगर यही बात यहां इलाके का थानेदार कह दे, पकड़ लो, फिक्रा वही है। साहिब कलाम की वजह से कलाम की तासीर बदल गई। और अगर यही बात मुल्क का वजीर आजम कह दे, पकड़ लो, तो ब्रेकिंग न्यूज है, पूरी दुनिया में थरथल्ली मच जाए कि उसने कह दिया। फिक्रा वही है, साहिब कलाम से तासीर बदलती है। दिल में खशियत ही नहीं है, तुम्हें अल्लाह की अजमत का रोब ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है ये शानशाहों का शानशाह, खालिक व मालिक कितनी अजमत वाला उसने, जिसने तुम्हें पैदा किया, इस सारी मखलूकात को पैदा किया, जिसके सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, उस मालिक का कलाम है। जब ये खशियत दिल में आती है तो रोंगटे जरूर खड़े होंगे। लम यख़्शा इल्लल्लाह, मस्जिद का प्रीरेक्विजिट भी वही है, कुरान की प्रीरेक्विजिट भी वही है। वही तकाजा कुरान का है, वही तकाजा मस्जिद का है। वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का कलाम है। जब तक ये नहीं आएगा हिदायत नहीं आ सकती। फरमाया जिस दिन रोंगटे खड़े हो गए, अल कुरान एजुकेशनल कम्प्लेक्स तामीर करने वालों, अल्लाह हमें
इस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में मस्जिद हराम की मजीद बेटियां बनाने की, उसकी तामीर करने और उसको आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। सुन लीजिए, जिस दिन ये रोंगटे खड़े हो गए, और ये होने कब है? लम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह की खशियत हो दिल में, पहचाने इंसान अल्लाह की किबरियाई क्या है, मैं कहां। फिर भी वो मेरा मालिक मेरी सुन लेता है, मुझे जवाब देता है, उसकी कितनी रहमत है। जिस दिन ये खशियत आ गई, रोंगटे खड़े होंगे, और रोंगटे खड़े हो गए तो पता क्या होगा? फरमाया हिदायत का स्विच ऑन हो जाएगा। खशियत से हिदायत का स्विच ऑन होता है, क्लिक होती है। फरमाया क्या होता है कि सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। बस फिर जिस दिन ये रोंगटे खड़े हो गए, अल्लाह की खशियत दिल में आई, तो फिर इंसान का दिलो दिमाग सब एक ही तरफ लग जाता है, और वो है अल्लाह की याद। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। जिस्मो जान गवा दिए, अल्लाह के नाम पर फना हो गया। बस जो मेरा अल्लाह कहे मैंने वही करना है। अल्लाह की याद की तरफ झुक पड़ते हैं। फरमाया ज़ालिका हुदुल्लाह यहदी बिही मन यशा, यही वो हिदायत है अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। अब आ जाइए मस्जिद के बारे में। अल्लाह फरमाता है लम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की खशियत दिल में ना। फिर खड़े होकर देखो मस्जिद में, फिर क्या फर्क पड़ेगा? फरमाया फअसा उलाइका यकुनु मिनल मुहतदीन। एक दिन तुम इस तरह खड़े हो गए ना, तो हिदायत याफ्ता लोगों में से हो जाओगे। फिर तवक्को लग जाएगी कि हिदायत याफ्ता लोगों में। सारी जिंदगी पढ़ पढ़ के नमाजें खप गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 2 रकत पर जन्नत वाजिब फरमाई है। 2 रकत वुजू पूरा हो, नमाज ठीक हो, ला यसहू फीहिमा। शर्त यह है कि उसमें फिर वो मकसद को ना भूले, 2 रकतों के दरमियान अल्लाह को ना भूले। मकसद पता हो, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, जब खड़ा हूं तो मैं अल्लाह के साथ क्या बात कर रहा हूं, जब मैं रुकू में गया हूं तो अल्लाह के साथ मैं क्या बात कर रहा हूं, सजदे में मेरी गुफ्तगू का आलम क्या है, वो मुझे देख रहा है, मेरी उसके साथ किस तरह की गुफ्तगू हो रही है। जब ये सारी ये रिकॉग्निशन, ये मार्फत, ये इतराफ पैदा होगा तो खशियत पैदा होगा, अल्लाह की अजमत का रोब आएगा। और जिस दिन अल्लाह की अजमत के रोब के साथ मस्जिद में 2 रकतें इस तरह की पूरे वुजू के साथ पढ़ ली, वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती, गुज़श्ता सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इस तरह का ताल्लुक मस्जिदों के साथ बनाने की तौफीक अता फरमाए। तो कहने की बात यह है कि मस्जिद इसलिए अहमियत रखती है कि ये अल्लाह का घर है और तौहीद और सुन्नत का मरकज। लिहाजा नमाज पढ़ने के लिए आप हर जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ये 4 दीवारी मखसूस होती है, तौहीद और सुन्नत के मरकज का इरादा वो अमली शक्ल इख्तियार करता है, फिर यहां से तौहीद और सुन्नत की शमें निकलती हैं, पूरी दुनिया में फैलती हैं। यह है वो असल काम जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम एक घर अल्लाह का बना दो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल बना दे। प्लॉट बुक हो गया फौरन, प्लॉट ही नहीं, पूरा घर मुकम्मल। आज मैं आप क्या, मैं अपने आप को, मुझे कोई बताया कि डीएचए में आपको प्लॉट दे दिया जाएगा, बस ये थोड़ा सा काम कर लो, सारा कुछ कर लो। इन्ना लिल्लाहि, हर बंदा उसकी एक कीमत है, जितना मर्जी को नेक नजर आ रहा हो। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, नेचर ही उसने ऐसी बना के भेजा है। इम्तिहान जो लेना था उसने, फितरत ही ऐसी बनाई। दिल तो खींचता है ना, कशिश करता है। बस जब तक ये रोब इन प्लाटों का, इन मकानों का, इन ईंटों और गारों और रोड़ों का जब तक रोब रहेगा, तब तक अल्लाह की खशियत दिल में नहीं आ सकती। ये इसको निकालोगे, वो हम तज़किया नफ्स पे बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी हम तज़किया करना चाहते हैं उस बर्तन के अंदर जो कुछ है दिल के अंदर, उसी के साथ नमाज पढ़े जा रहे हैं, दिल भरा हुआ है, पता नहीं गंदगी से भरा है, किससे भरा है, अपनी आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं, पता नहीं क्या कुछ दिल में भरा है, नमाजें पढ़े जा रहे हैं। बर्तन के अंदर गंद हो, ऊपर से धोते रहे, क्या फर्क पड़ेगा। लिहाजा वो इमाम गजाली अलैहिर्रहमा कहा करते थे कि अगर दिल को पाक करना है ना, तज़किया करना है, उसका पहला स्टेप ये है कि दिल को खाली तो करो,
तखलिया नफ्स करो। इसको सारी गुज़श्ता जो माजी की सारी चीजें हैं आलूदगियां वो निकालोगे तो फिर उसके बाद इसको तजलिया नफ्स करो। बर्तन में कोई चीज डालनी हो तो बंदा अंदर से बाहर से धोता है अच्छी तरह, फिर उसमें अल्लाह की याद जाती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा इस नीयत के साथ और नीयतों को इस तरह से रिट्यून करके सिर्फ इस मस्जिद के साथ तावन नहीं करना, बल्कि जो हो सके जितना हो सके हमेशा तावन करते रहना है। क्यों? इसलिए कि मरने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जारी रहेगा। हमारा जो कुछ है सब कुछ वो खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि साहबी जो है दूसरे साहबी को मिलने गया, वो कहता है कि घर वहां पे सामान, उस दौर में साहबियों के पास सामान होता ही कितना था, घर की जरूरत की चीजें। तो कहते हैं मैं देखता हूं कि वो जरूरत की चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही। तो उससे पूछता है कि ये किधर है तुम्हारी जरूरत की चीजें, घर का सामान? वो कहता है मैंने एक घर बनाया है, वहां मुंतकिल कर रहा हूं अपना सामान। जब से मेरा सारा सामान वहां चला जाएगा तो मैं खुद भी मुंतकिल हो जाऊंगा। ये यकीन लम यख्शा इल्लल्लाह कि हम जो कुछ या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हिसाब लगा लो कल के लिए क्या छोड़ा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला बड़े खुश थे कि मैं आज आधा माल लेके आया हूं जैश उसरत के मौके पर। वो बड़े खुश थे कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा रज़ी अल्लाह ताला, क्योंकि वो कहते थे किसी भी मामले में मैं कोशिश करता था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मेरे से आगे आते थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं आज जब घर का आधा माल लेके जाऊंगा तो अबू बकर के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतना माल है ही नहीं, लिहाजा आज तो मैं बढ़ जाऊंगा। जाके आधा माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, माल तो थोड़ा था लेकिन हालात घर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। पूछा कि सिद्दीक ये सारा कुछ ले आए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? मा बक़ैता लिअहली, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? फरमाते हैं अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलह, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया, सारा ही माल ले आया। उमर कहते हैं मैं तो हैरान रह गया और मुझे समझ आ गई, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, वो कहते हैं मुझे समझ आ गई, ला अस्बिकुहु अबदा, मैं कभी भी सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह अकबर, ये समझ की बात है। अगर अल्लाह ताला हमें दे दे, हम समझते हैं कि मैंने पैसे देने हैं। ओ यार सोचो तो सही, आपने पैसे कहां से दिए? आप हैं कौन? कहां से लाए हैं पैसे? किसने दिए वो पैसे? अल्लाह ने दिए ना। तो जिसने दिए हैं अगर उसके लिए देने हैं, उसके दिए हुए में से, तो क्या दिया आपने? अल्लाह ने दिए थे, उसी के हाथ वापस कर दिए। ये तो उसकी रहमत है कि उसको अपने जिम्मे कर्ज करार देता है। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, ये तो उसकी रहमत है। हम समझते हैं मेरा माल है, कुछ नहीं है अपना, सब अल्लाह का है। लेकिन अगर आज अल्लाह के रास्ते में तकसीम करना शुरू कर दें, और एक और बात जो हमारी समझ में नहीं आती, अल्लाह करे मुझे और आपको समझ आ जाए कि जो चीज आपको चाहिए हो ना, पल्ले बांध लें। खास तौर पर मेरे अजीज तलबा, जो चीज आपको जरूरत है वो तकसीम करना शुरू कर दें। जिस चीज की जरूरत है वो तकसीम करना शुरू कर दें। आप आगे सप्लाई करेंगे तो पीछे से नई सप्लाई आएगी। आप रोक के रखेंगे तो उधर से आपको इज्जत चाहिए, दूसरों को इज्जत देना शुरू कर दें। आपको पैसा चाहिए, आप पैसा खर्च करना शुरू कर दें। आप जो चीज खर्च करेंगे अल्लाह अता फरमाता जाएगा, उसकी अता के अंदर कोई कमी नहीं होती। और वैसे भी सदका तो हम समझते हैं जेब में 100 रुपए हैं, 10 रुपए मस्जिद को दे दिए तो पीछे 90 रह जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, ये तुम्हारी कैलकुलेशन में 100 से 90 हुए हैं, ये अल्लाह की कैलकुलेशन में कभी नहीं घटते। अब 90 में से वो काम होगा जो तुम 110 में भी नहीं कर सकते। अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। सदके से कभी माल कम नहीं होता। लिहाजा
खर्च करने का मतलब सिर्फ माल नहीं होता, खर्च करने का मतलब वक्त भी खर्च करना है, अपने आप को, अपनी जान को खर्च करना है, अपनी सलाहियतों को लगाना है, अपनी एक्सपर्टीज को सर्व करना है, अपना माल और दौलत हत्ता के औलाद भी अल्लाह के रास्ते में लगा देनी है। ये खर्च कर लो, अभी वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त खर्च किया करो, बेहतरीन सदका वो होता है वअंत सहीहुन व शहीहुन, जिस वक्त दिल में लालच होता है उस वक्त का सदका जो है असल फायदा देता है। जब बंदा तंदुरुस्त भी हो, दिल में लालच भी हो, मरते वक्त तो काफिर भी अपने सारा सरमाया ट्रस्ट को दे जाते हैं, उसका नहीं फायदा। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले खर्च कर लोगे तो वही खर्च अल्लाह के यहां गिना जाएगा। जब मौत आ गई, अल्लाह अकबर, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, फिर बैठा हसरत करेगा कि अल्लाह थोड़ी सी मोहलत और दे दे, मैं ये जाके खर्च कर रहा हूँ और सदका करके मैं नेक लोगों में से हो जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ा के इतनी जल्दी से आप हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए, लोगों की गर्दनें फलांगते हुए, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीकाकार नहीं था। जल्दी से आप तशरीफ, साहबा तशवीश में मुब्तला हो, थोड़ी देर बाद आप वापस आए इत्मीनान से। फरमाया कि मैंने इसलिए इस तरह किया है कि मुझे नमाज में याद आया था कि एक सोने की टुकड़ी घर में पड़ी हुई है जो सदका करने से रह गई है, तो मुझे खतरा ये लाहक हुआ कि ऐसा ना हो कि मेरी मौत आ जाए और वो सोने की टुकड़ी घर में पड़ी रहे। तो मैं जल्दी से गया हूं, अब मैं सदका करके आ गया हूं, अब मुझे इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको इस तरह मस्जिदों से और अल्लाह के कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।